हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा अध्याय है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इससे संबंधित कुछ हम शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत आते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि HIV का पूरा नाम लिखिए, यानी HIV का पूरा नाम लिखिए। तो HIV का पूरा नाम जो होता है वो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। यानी ये क्या होता है, HIV का पूरा जो क्या होता है पूरा नाम होता है। और इस वायरस से कौन सा एड्स का रोग हो जाता है, इस वायरस से क्या हो जाता है हमारा एड्स का रोग हो जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर टू है हमारा कि टाइफाइड बुखार है किस जीव से उत्पन्न होता है। जो टाइफाइड बुखार आता है वो किस जीव से उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा। एक सल्मोनेला टाइफी जीवाणु है, उसके द्वारा कौन सा होता है हमें जो बुखार रहता है टाइफाइड का बुखार, वो इसी जीवाणु के कारण हमें होता है। तीसरा प्रश्न हमारा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा हमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो हमें अमीबियासिस जो रोग होता है जिसे हम पेंचिस कहते हैं वो किसके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या से अमीबियासिस या पेंचिस रोग इसी के द्वारा हमारा उत्पन्न होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए, मतलब विषाणु से होने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। तो मानव जनित तो कौन सा है, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, एड्स तथा चेचक। ये कैसे हैं विषाणु जनित 4 हमारे रोग हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मलेरिया रोग के वाहक का नाम लिखिए, मतलब मलेरिया रोग है वो किससे होता है। तो मलेरिया रोग का वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर। यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो वाहक कौन हो गया हमारा मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या होता जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न में आएंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है कौन सा है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। मतलब वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे हमारा हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, कैसे ये संक्रामक रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। तो इनको क्या करते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाती है, मतलब एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कहलाते हैं हमारे संक्रामक रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है। तो हम कह सकते इसमें इसका आंसर है इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर क्या होता है बहता रहता है। मतलब अगर जो इसको हीमोफीलिया हो जाती है तो उसका अगर चोट लग जाए, कट फिट जाए, तो उसका रुधिर क्या होता है बहता रहता है, उसमें थक्का नहीं जमता, थक्का नहीं जमता, तो इससे क्या होता है रुधिर लगातार बहता रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं ब्लीडर रोग कहते हैं। किसको, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कैंसर क्या है। कैंसर क्या है। तो कैंसर क्या है, कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजन होना ही कैंसर कहलाता है। मतलब होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो असामान्य रूप से क्या होती है बढ़ने लगती हैं, और जहाँ जहाँ बढ़ती हैं वहाँ पे क्या करते हैं गांठ ऐसी बना देती हैं, और गांठ बना देती हैं, इसी गांठ को आबुर्द या किस कैंसर कहते हैं। जो जहाँ पे असामान्य रूप से कोशिकाएं क्या होती हैं बढ़ती रहती वहाँ पे क्या बन जाती है गांठ बन जाती है, और इसी को क्या कहते हैं हम कैंसर कहते हैं। तो कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजन यानी बढ़ जाना क्या कहलाता है हमारा कैंसर कहलाता है, इसे कैंसर रोग कहते हैं। अब मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है। इससे पहले था मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो वो कौन सा मादा एनाफिलीज मच्छर था, वो क्या था मलेरिया रोग का वाहक। लेकिन अब मलेरिया रोग होता किसके द्वारा है, तो इसका आंसर है यह रोग जो होता है वो एक कोशिकीय प्रोटोजोन परजीवी किससे प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। मलेरिया रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम द्वारा अगर मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, लेकिन जो मलेरिया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है।